बहुत ही टेस्टी बेकरी स्टाइल ये नान कतई आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज ये नान कतई मैं आपको ओवन में भी बेक करके बताऊंगी, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो हम इसे कढ़ाई में भी बेक करेंगे। तो ये जो नान कतई है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 कटोरी मैदा। आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए और उसी से सारी चीज़ें नाप लीजिए। 2 चम्मच ली है बारीक वाली सूजी, 2 चम्मच ही बेसन, आधी कटोरी घी और 3/4 कटोरी है पिसी हुई चीनी। आप नॉर्मल वाली जो शक्कर होती है उसको मिक्सी में डालकर इस तरह से पाउडर बना लीजिए। कुछ पिस्ते की कतरन ली है गार्निशिंग के लिए। फ्लेवर के लिए लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में ये जो घी लिया है हमने ये और शक्कर को इस तरह से डाल लेना है और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से फेंटना है। आप या तो किसी भी विस्क की सहायता से और या फिर किसी भी चम्मच की सहायता से इसे इस तरह से अच्छे से फेंटिए। ये जो स्टेप होता है ये नान कताई बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इन दोनों चीज़ों को आप जितना अच्छा फेंटेंगे आपकी जो नान कताई है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। आपको इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से लगातार फेंटते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल वाइट, लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। 3 से 4 मिनट जब आप इसे लगातार फेंटेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये बहुत ही लाइट सा हो जाएगा और बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाएगा। जिस तरह हमारे केक वाली व्हिप्ड क्रीम होती है, ये कुछ उसी तरह का नज़र आने लग जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर रखनी है एक छलनी और उसमें डाल देनी है हमारी मैदा, बेसन, सूजी और आधी चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। अब इन सारी ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे से छान लेना है। इससे इसमें एरिएशन भी हो जाएगा। कोई अगर इसमें गुठलियाँ हैं तो वो भी निकल जाएगी और सारी ही चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मिलाइए, नहीं तो रहने दीजिए। अब सारी ही चीज़ों को बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से मिलाना है। इसके बाद अपने हाथों का यूज़ करते हुए ये जो सारी ही चीज़ें हैं इन्हें आपस में इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। आपको जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह से इसे गूंदना या मलना नहीं है। आपको सारी ही चीज़ों को आपस में मिक्स करते हुए केवल इनको इकट्ठा कर लेना है। वैसे तो जिस रेशो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, अगर आप उसी रेशो में सारी चीज़ें लेते हैं तो ये जो डो है वो बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही आसानी से इस तरह से बंध जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इस समय पर 2 चम्मच घी और इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी दूध या पानी का यूज़ इसको बाइंड करने में ना करें। तो अब हमारा जो नान कतई का डो है वो बिल्कुल रेडी है। इससे हम नान कतई बनाना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने बताया आज हम इसे कढ़ाई में और ओवन में दोनों में ही बेक करने वाले हैं। तो दोनों को ही प्री हीट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें कुछ इस तरह से 1 कटोरी नमक डाल दिया है। नमक को अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देना है ताकि जो हीट है वो भी इक्वली चारों तरफ एक सी लगे। अब इसके ऊपर इस तरह से एक स्टैंड रख देना है। जब तक हम अपनी नान कतई बनाएंगे ये जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म हो जाएगी। इसी तरह से मैंने अवन को भी 180 डिग्री पे प्री हीट कर दिया है। अब हम अपनी नान कतई बनाते हैं। तो इसके लिए ये जो डो है इसमें से आपको इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेना है। पोर्शन आपको इस तरह से छोटा ही लेना है क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये जो हमारी नान कतई है वो थोड़ी सी फूलती भी है और साइज़ में बड़ी हो जाती है। हल्के हाथों से इस तरह से इसे शेप देना है और जो भी सारे क्रैक्स है उसे मिटा देना है। अब कढ़ाई में बेक करने के लिए मैंने ये एक प्लेट ली है। इसे भी मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है और इसमें मैं ये जो अपनी नान कतई है इसे इस तरह से रख दूँगी। और इसी तरह से ये जो हमारी सारी नान कतइयाँ हैं वो भी तैयार कर लेंगे। तो अब हमारी सारी नान कतइयाँ बनकर रेडी है। कढ़ाई में बेक करने के लिए मैंने इस प्लेट में रखी है और जो ओवन में बेक करनी है वो मैंने इस बेकिंग ट्रे में रखी है। अब इनके ऊपर ये जो हमने पिस्ते की कतरन ली थी ये इस तरह से लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस तरह से लगाएं, नहीं तो आप इन्हें इसी तरह से बेक होने के लिए रख दीजिए।
बस इस तरह से जब हम पिस्ते की कतरन इसके ऊपर लगाते हैं तो ये बिल्कुल मार्केट में जिस तरह की मिलती है बेकरीज़ में उसी तरह की नज़र आती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो जब तक हमने हमारी ये नान कताई रेडी की तब तक हमारी ये जो कढ़ाई है वो भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है और हमारा अवन भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो ये जो प्लेट है ये मैं इस तरह से कढ़ाई के अंदर रख दूँगी। ये काम आपको बड़ी ही सावधानी से करना है क्योंकि अभी इस वक्त ये जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और प्लेट को एकदम सेंटर में कर देना है ताकि हीट सब तरफ इक्वली लगे। इस तरह से देखिए मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया है। अब इस कढ़ाई के ऊपर इस तरह से कोई भी बड़ी प्लेट या फिर थाली को इस तरह से ढक देना है और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पे ही इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने देना है। अवन में और कढ़ाई में ये बहुत ही अच्छे से बन जाती है, बहुत ही परफेक्टली बेक होती है। बस फ़र्क ये ही रहता है कि अवन में जब हम बेक करते हैं तो ये 10 से 12 मिनट में बहुत ही अच्छे से बेक हो जाती है, लेकिन कढ़ाई में इसे बेक होने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अब ये जो हमारी नान कताई है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसमें नीचे से और ऊपर से कितना अच्छा सा कलर आया है और ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी है। अवन में ये 10 से 12 मिनट में ही अच्छे से बेक हो चुकी थी। इसे मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया था। ये अब थोड़ी-सी ठंडी भी हो गई है और अब 20 से 25 मिनट बाद अब हमारी ये जो कढ़ाई वाली नान कताई है, ये भी परफेक्टली बेक हो चुकी है। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। बस कढ़ाई में बेक करने में और अवन में बेक करने में थोड़ा-सा कलर का डिफ़रेंस रहता है। जो कढ़ाई में बेक करते हैं उसका कलर हल्का-सा लाइट आता है क्योंकि इसमें ऊपर से हीट कम लगती है। जबकि जो अवन वाली होती है उसमें ऊपर से और नीचे से हीट इक्वली लगती है, तो उसमें ऊपर से जो कलर आता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब मैं आपको एक नान कताई तोड़ के भी बताती हूँ कि ये जो हमारी नान कताई है वो कितनी लाइट बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए इसको इस तरह से करने से ही ये बहुत ही आसानी से टूट रही है और अंदर तक ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है और अंदर का टेक्सचर भी कितना अच्छा सा आया है। ये तो है जो हमने अवन में बेक की थी। अब मैं आपको जो हमने कढ़ाई में बेक की थी उसे भी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसको भी तोड़ने से ये भी बहुत ही आसानी से टूट रही है। ये भी बहुत ही लाइट बनी है और इसका भी जो अंदर से टेक्सचर है वो भी बहुत ही अच्छा आया है। अंदर तक ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। तो देखा आपने, ये बेकरी स्टाइल नान कताई आप घर पर कितनी आसानी से बना सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और आपके घर पर ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो जल्दी से इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए।